आपको बताते चलें कि हमने साबित किया कि मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। मीडिया हमारा सतून है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। फील्ड मार्शल ने जंग में पाकिस्तान मीडिया के किरदार को सराहा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। तकरीब में सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला समेत 4 सूबों के गवर्नर्स, 3 सूबों के वज़राए आला भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल मिलने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इज़हार। सदर मुमलिकत ने कहा कि मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वतन अजीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा मिसाली था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पूरी कौम को फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत पर फ़ख्र है। गुजदार में भारत की पुश्तपनाही से चलने वाले प्रॉक्सीज के जरिए सफाकियत की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और गुजदार हमले के शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी। शुरका का कहना था कि खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। फोरम का कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। की रात को फैसला किया, अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। सुबह 2:30 बजे मुझे सिपहसालार का फोन आता है। हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया है। जो हमारे हथियार है उसकी दूर दूर तक उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, ना कभी इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत तक पड़ेगी। हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइलों से हमला किया। हमने 1971 की जंग का बदला भी ले लिया। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ्फराबाद में भारतीय जारियत के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। पाक भारत जंग किसी भी लम्हे खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमारा पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जुर्रत से भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने बिला सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के घमंड को खाक में मिला दिया। दुश्मन के मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ लगा जो वो सदियों याद रखेगा। सिपहसालार ने हमले के बाद बताया कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ और 1 करोड़ से 80 लाख रुपए, जबकि जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के वर्सा को रिटायरमेंट की मुद्दत तक तनख्वाहें और अलाउंसेस भी जारी रहेंगे। ये इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो IMF की मजीद शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हमने IMF के तकाजे पूरे किए। रियासत ने हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। बजट पर बानी PTI को ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, बानी PTI को रिहा किया जाए। हमें बानी PTI की क़यादत पर फ़ख्र है। बानी ने जो बयान दिया उसको सही समझता हूँ। हम सियासी जमात हैं, अपने वर्कर्स को शहीद करवाना हमारा मकसद नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से शहरी शहीद हुए। गुज़श्ता 76 साल से माफिया का कब्जा है। यह कब्जा छुड़ाने की जंग है। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने हामी भर ली। कहा, तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा। आने वाले दिनों में तहरीक का टेम्पो फिर चलेगा।
जिन वर्दियों को डंडों पर लटकाया गया, आज उन्हीं वर्दी वालों ने मुल्क की हिफाजत की। हमने भारत के राफेल तैयारे अपने JF-17 थंडर से गिराए। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला मुआवजा कर देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, किसी फितने और साजिश का हिस्सा नहीं। आप अपनी कभी भी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। मुल्क को ऐसे संभालना है कि इसमें कोई सियासी वायरस ना आए। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए, आज वो जेलों में हैं। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूकें नहीं। जंगबंदी अमरीकी सेक्रेटरी रोबियो की कॉल पर हुई। भारत ने रजामंदी जाहिर की थी। जंगबंदी की पेशकश पहले भारत ने की, पाकिस्तान ने बाद में आमादगी जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से बातचीत के लिए कभी दुनिया की मिन्नतें नहीं की। भारत जब तैयार होगा हम भी बातचीत के लिए तैयार होंगे। मुज़ाकरात के मकाम का फैसला जब भी हो, पाकिस्तान बातचीत से इनकार नहीं करेगा। हमने जो कुछ किया सिर्फ अपने दिफा में किया। दोनों राउंड्स में पाकिस्तान ने सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया। पहल भारत ने की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते में दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। हमने सह अफ्रीकी इजलास में इत्तफाक किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारे अंदरूनी मामलात की वजह से दहशतगर्दी वापस आ गई। हमारी एक अहम शख्सियत काबुल में चाय पीने गई थी। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। वन बेल्ट रोड मंसूबे को भी अफगानिस्तान तक ले जाने की बात होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में सफीर तैनात करेंगे। भारत ने सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर की आज़ादी पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक ज़ेर मुतालिया रहेगी। भारत ने जोहरी ताबकारी समेत झूठे इल्ज़ामात लगाए, वो सब झूठ था। कोई मोतबर और संजीदा इदारा भारतीय दावों को संजीदगी से नहीं लेता। पाकिस्तान की फौज का हौसला और भारत पर हासिल बर्तरी ने अवाम के दिलों में फौज की मोहब्बत को बढ़ा दिया। अब फौज इज्जत और फख्र की अलामत बन चुकी। अरकान सेनेट भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ हम आवाज। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का आज़म। सेनेटर फैसल वाडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट में 3 गुना इजाफा की तजवीज़ और तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। हुकूमत को अपोजिशन से इख्तलाफात ख़त्म करने का भी मशवरा। कहा, मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के 285 एहलकारों को हलाक किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बस बहुत हो चुका, अब दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान न कभी झुका है न कभी झुकेगा। शहरी रहमान ने कहा, मासूम बच्चियों को निशाना बनाना गैर इंसानी फाइल है और TTP और BLA को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। सेनेट इजलास में गुज़दार वाक़े में शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बेंच पर एतराज मुस्तरद। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही जारी रखेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात की बराह रास्त नशरियात और 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें पहले सुनने के अलावा दीगर मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नाज़िब उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम देखना चाहता है। खित्ते में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ खड़ा है। उम्मीद है अमरीका खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को भी सराहा। मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया।